गाइस, अगर आप चाइना आए हो स्पेशली स्टडी वीज़ा पे, ओके, स्टडी वीज़ा पे, तो जो स्टडी वीज़ा होता है ना, स्पेशली लाइक स्टडी वीज़ा में दो टाइप्स आते हैं, X1 और X2। तो जैसे आप चाइना इंटर करोगे तो आपकी जो वीज़ा है उस पर लिखा होगा कि विद इन 30 डेज जो है आपने अपना रेजिडेंस परमिट यहाँ पर एक्सटेंड करवाना है, ओके, क्योंकि विद इन 30 डेज। और वैसे भी वो वीज़ा जो है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो उसका प्रोसेस कुछ यूँ होता है ना, प्रोसेस आपके लिए सारा का जितना भी प्रोसेस है वो सब का सब स्कूल ही करता है। तो प्रोसेस के लिए कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोसेस की यूँ होता है कि आपने जो है एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवानी यहाँ पर लाजमी है। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो है वो अपने कंट्री से जहाँ से वो आ रहे हैं वहीं से फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो नहीं करवाते और फिर यहाँ पर आकर उसे करना पड़ता है। तो अब सीन ये है कि जैसे आप पहले जाओगे फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन का अपना फ़ी है, वो भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, लाइक 400 आपने देने उसके लिए। क्योंकि मैंने ख़ुद पाकिस्तान से ही फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवाई थी, सो जैसे मैं वहाँ गया, लकीली उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा यस इट इज़ एक्सेप्टेड। सो फिर मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर होता क्या है कि यहाँ पर आपको जो है इनका अपना जो एक फ़ॉरेन के लिए ना, फ़ॉरेन जो ग्रेजुएट्स होते हैं या जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अपनी एक सर्विस होती है, एक स्टेशन होता है, ओके, जैसे पुलिस स्टेशन टाइप की एक जगह। तो वहाँ पर आपका रेजिडेंस परमिट लगता है। तो जैसे ही आपकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन आ जाती है उसके बाद ये लोग जो है आपका रेजिडेंस परमिट, यानी अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो आपका वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि अगर किसी की फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में खुदा न खास्ता कोई बीमारी या कुछ यूँ निकल आया, देन उसकी ये रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड नहीं करवाते, ओके। फिर उसे कंट्री भेजते हैं कि आप पहले अपनी इलाज कराओ, अपनी ट्रीटमेंट कराओ, एंड देन यू शुड गो बैक, ओके, देन कम बैक, ओके। तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। अब प्रॉब्लम हमारे पासपोर्ट की भी है कुछ इसमें यार। हमारे पासपोर्ट कुछ ये देखिए, वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 15 से 20 जो थे वो फॉरेनर्स आए हुए थे डिफरेंट कंट्री से, तो उसमें 3-4 पाकिस्तानीज भी थे। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू कुछ यूँ हो गई है, हम तो वैसे हैरान होते थे कि ये दुबई ये वगैरह क्यों इतने ज़्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट में क्यों इनकी सख्तियाँ है, और क्यों यहाँ पर ये लोग जो है हमेशा कभी वीज़ाज़ ब्लॉक करते हैं, कभी वीज़ाज़ बंद करते हैं, कभी तो लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर वीज़ाज़ में भी। इवन एक स्टूडेंट था, उसका कह रहे थे कि आपकी JW2 फॉर्म नहीं है, तो वहाँ से मंगवाना है। एक और स्टूडेंट था, वो ग्रेजुएट हुआ था, तो उसको वीज़ा एक्सटेंड करवानी थी, तो उसका भी प्रॉब्लम आ रहा था। इवन मेरा अपना प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे कह रहे थे कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपलोड, फिर यूनिवर्सिटी का वेट करना पड़ा, फिर वहीं से अपलोड करनी पड़ी। तो पाकिस्तानियों की जब भी पासपोर्ट आती है, इवन ये इनका सबसे फ्रेंडली कंट्री है चाइना। तो अगर आपके जब फ्रेंडली कंट्री में यहाँ पर इतनी सख्तियाँ है, इतनी छानबीन होती है, तो जस्ट इमेजिन के हम लोग क्यों कहते हैं कि जो अमेरिकन वीज़ाज़ होते हैं वो अराउंड 98% जो है वो क्या होती है, रिजेक्ट होती है। क्यों रिजेक्ट होती है? मसला सारा पासपोर्ट का है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है 2025 की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की 4th लोएस्ट, ओके, जो लोएस्ट पासपोर्ट है उसमें आती है, यानी कि पावरफुल बिल्कुल ही नहीं है। आप सिर्फ अफगानिस्तान और उसके बाद आ रहे हो, ओके। तो इवन फ़लस्तीन जो कि इस वक्त बिल्कुल तबाह है, उसकी भी जो पासपोर्ट है हमसे कई गुना वो स्ट्रॉन्ग है। सो ये सारी चीज़ें आती है। और यहाँ पर जैसे आपकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन आई, देन यू शुड गो फॉर दी रेजिडेंस परमिट, ओके। रेजिडेंस परमिट जो है फिर ये लगाते हैं, और वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई 5 to 6 डेज़ ले लेते हैं, और उसके बाद आ जाती है, ओके। तो इसके हवाले से हम एक डिटेल भी वीडियो बनाएंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन बता रहा था, एक इंफो शेयर करनी थी कि जो रेजिडेंस परमिट है वो कुछ इस तरह एक्सटेंड होती है कि वहाँ पर जो है आपको जाना पड़ेगा, पहले जो इनकी पुलिस स्टेशन होती है या जो सर्विस होती है फॉर फॉरेनर्स, वहाँ पर आपको जाना लाजमी है। देन वहाँ पर आपकी, लेकिन वो उसके लिए एक शर्त ये है कि आपके पास
आपकी इनविटेशन लेटर होनी चाहिए, प्लस आपकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होनी चाहिए एंड पासपोर्ट। ये तीनों चीज़ें होगी, देन आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होगा। सो इस वक्त मैं ख़ुद सबवे की स्टेशन पहुंच गया हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, ये एक स्टेशन है सबवे की। लेट्स सी।好，逆流，接待下站乘的乘客，请站在这里的乘客，请按照车站标识换乘。乘客您好，搭乘扶梯时请站稳扶。